सुशासन को लेकर आज बैठक, मुख्यमंत्री धामी सचिवालय में ये बैठक लेंगे। मुख्य सचिव समेत तमाम विभागाध्यक्ष रहेंगे मौजूद। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ली अधिकारियों की नैनीताल में बैठक, स्कूलों में सभी जरूरी चीजों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। केदारनाथ में यात्रियों को जल्द दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने लागू किया क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। बारी बारी से बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे यात्री। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही पूजा काउंटर से 92,000 रुपए चोरी, मंदिर समिति ने दर्ज कराई रिपोर्ट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही तफ्तीश। और उधम सिंह नगर में नहीं थम रही गोलीकांड की घटनाएं। काशीपुर के बाद बाजपुर में दिन दहाड़े मारी गई बैंक मैनेजर को गोली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में नामांकन करने के बाद वापस राजधानी देहरादून लौटकर चंपावत की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चंपावत क्षेत्र से उनका विशेष लगाव रहा है। यही वजह है कि चंपावत के लोगों ने नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया है। क्षेत्र की जो महान जनता है उन सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल मैंने विधिवत रूप से वहाँ पर अपना पर्चा दाखिल किया, नामांकन पत्र भरा है। पूरी तरह से मैं संकल्प लेता हूँ मैं उस क्षेत्र की सेवा करूँगा और उस क्षेत्र की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे लिए कोई वो क्षेत्र नया नहीं है। मेरा बचपन में वहीं खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ की सभी बातों को अच्छी तरह से जानता हूँ। सबके साथ मिलकर एक आदर्श चंपावत बने, अच्छा चंपावत बने। वहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, शिक्षा, चिकित्सा, रोडों की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, उन सभी पर काम करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों को बाबा केदार के दर्शन कराने प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। साथ ही मंदिर के दोनों द्वारों पर पक्की बैरिकेडिंग करवा दी गई है, जिससे कोई भी यात्री ना तो लाइन तोड़ सकेगा और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति लाइन में घुसेगा। आपको बता दें कि बैरिकेडिंग न होने के कारण बार बार लाइन टूट रही थी और घंटों तक लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही थी और कई बार यात्री बीच में घुस रहे थे। बैरिकेडिंग लगने से यात्रियों को बाबा केदार के दर्शन शीघ्र हो रहे हैं। यहां पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि क्यू मैनेजमेंट का होना जरूरी है और जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी भक्त लाइन में लगकर दर्शन करें। वीआईपी गेट पर भी अत्यधिक भीड़ जमा हो जाती है, यहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कि हम बाबा जी के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन त्वरित गति से कराएं ताकि अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो। और तो हमने जो केदारनाथ जी के दर्शन करने यात्री आ रहे हैं उनके लिए एक बैरिकेडिंग की भी एक प्रोविजन रखा है, ताकि लोग लाइन बंद होकर गेट से एंट्री करें। साथ ही जो वीआईपी गेट की तरफ भीड़ जमा हो जाती थी उसके लिए भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, तथा यदि कोई अति आवश्यक दर्शन करने की स्थिति आती है तो उनको भी बैचेस में उस समय लिया जाता है जब अन्य भीड़ न हो। तो इससे सुविधा ये हो रही है कि हम 1 मिनट में या 1 घंटे में अधिक से अधिक लोगों को दर्शन करवा पा रहे हैं और लाइन भी त्वरित गति से आगे बढ़ रही है।
जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने आज नगर क्षेत्र चंबा के पुरानी टिहरी रोड स्थित लोक निर्माण विभाग चंबा द्वारा बनाई गई पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग चंबा के अधिकारियों को पार्किंग को शीघ्र निर्माण करने और हस्तांतरण करने की बात कही है, जिससे चारधाम यात्रा को बेहतर बनाया जा सके। आपको बता दें कि चंबा चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है और यहां पर निर्माण का कार्य कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ पे कार्य दिख रहे हैं। कार्य अभी कुछ कार्य तो चल रहे हैं, बाकी संतोषजनक कार्य है। यहाँ पे कुछ कार्य अभी वर्किंग की रिपोर्ट रही है, उसके बाद फिर हैंडओवर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय और जिलाधिकारी आवास के निकट के जंगल में अचानक भयंकर आग लग गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी ओर बारिश होने के बाद भी जंगलों में लगी आग थम नहीं रही है। बता दें कि रुद्रप्रयाग के जंगलों में अभी भी आग लगी है। कुछ दिन पूर्व बारिश भी हुई थी, लेकिन 1-2 दिन तक धूप होने के कारण फिर से जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि मौसम शुष्क होने के कारण आग की घटनाएं घटित हो रही हैं। जी देखिए, मौसम खुश्क होने की वजह से काफी आग की घटनाएं हो रही थी। आज भी एक आग की घटना का ज्ञात हुआ था, लेकिन उस पर काबू पा लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सुशासन को लेकर सीएम धामी एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। सीएस समेत अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष और कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं सचिवालय में गुरुवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक भी होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। कैबिनेट में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो उत्तराखंड में सुशासन को लेकर सीएम धामी महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कैलाश बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। कैलाश, सुशासन को लेकर सीएम धामी महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज सचिवालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक सुशासन को लेकर होने जा रही है। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री सुशासन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर बीता जो उनका कार्यकाल था, महज 6 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जिस तर्ज पर उन्होंने उत्तराखंड के सीएम के तौर पर कार्य किया है, उसी तर्ज पर एक बार दोबारा उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव वो भले ही हार गए, लेकिन फिर भी जो आला कमान है, आला कमान ने उन पर भरोसा अपना जताया था, जिसके चलते उनका काम देखा गया था। और मौजूदा समय में सुशासन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। जीरो टॉलरेंस की बात करें, यहाँ पर अधिकारियों पर नकेल कसने की बात करें, या फिर तमाम कैबिनेट के जो उनके साथी हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाने की बात करें, हर किसी के साथ सामंजस्य मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कार्यशैली की जहां तक बात की जाए, कार्यशैली साफ तौर पर उनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। युवा है, चीजों को समझते हैं, चीजों को गंभीरता से लेते हैं। और अगर कुछ दिनों पहले की बात करें तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना यहाँ पर जो निर्देश दिया था, वो सचिवालय में दिया था कि सचिवालय ही से ही पूरा प्रदेश चलता है। सचिवालय में उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे कि तमाम जो आलाधिकारी हैं, तमाम जो बड़े अफसरान हैं या फिर कर्मचारी हैं, 9:30 बजे तक वो सचिवालय में अपनी रिपोर्टिंग कर ले। उसके लिए बायोमेट्रिक मशीन्स भी वहां पर लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि चाहे वो अफसरशाही को कंट्रोल करने की बात हो, या पर नेताओं को बात करने की बात हो, या फिर जो जीरो टॉलरेंस पर जो लगातार सरकार बात करती है उसकी बात हो, इसको लेकर सरकार गंभीर है, इसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उपचुनाव पर मुख्यमंत्री का फोकस हो। उपचुनाव के अलावा मुख्यमंत्री का फोकस इस वक्त पूरे प्रदेश में है। इस वक्त जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा अपने समाप पर है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। पुलिस को यहाँ पर निर्देशित किया है कि, क्योंकि 2 दिन पहले की बात करें, कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता और बदसलूकी यहाँ पर यात्रियों से की गई थी, तो उनको भी निर्देशित किया गया है कि यात्रा को सुचारू चलने के लिए पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ अपना व्यवहार सही रखे।
और जो यहाँ पर जो यात्रियों की संख्या थी उसको भी मुख्यमंत्री ने बढ़ाने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री गंभीर है, और यही गंभीरता का नतीजा है कि आज सुशासन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है सचिवालय। जी बिल्कुल कैलाश, जानना चाहूंगी जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक है, अहम बैठक है और कई निर्णय इस बैठक में होने वाले हैं, कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर सुशासन को लेकर, क्योंकि लगातार कई दर्शनार्थी आ रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम में और उस तरीके से जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं वहां पर करनी है, क्या ये भी मुद्दे रहेंगे इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा कि सुशासन इसमें सारी ही चीजें हैं, और क्योंकि चार धाम आपने जिस तरह जिक्र किया यहाँ पर दर्शनार्थियों का, तो जाहिर तौर बात इसका भी जिक्र आज हो सकता है, क्योंकि चार धाम यात्रा का महत्व न सिर्फ उत्तराखंड तक है बल्कि पूरे देश में इसका महत्व है, और पूरे देश से और विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो मैसेज है देवभूमि का, वो मैसेज गलत न जाए, यहाँ के यात्रियों द्वारा कोई गलत मैसेज अन्य जगह न दिया जाए, उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा गंभीर है। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री, चाहे मुख्य सचिव हो या फिर जो विभागाध्यक्ष है, उनसे लगातार संपर्क में वो रहते हैं। रात देर अगर 2 या 3 बजे की भी हम बात करें तो मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार काम होता है, लगातार मॉनिटरिंग होती है। मुख्यमंत्री खुद इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। उसके अलावा अगर वनाग्नि की बात करें, इस वक्त वनाग्नि भी अपने चरम सीमा पर है। बिजली कटौती की बात करें, क्योंकि गर्मियां हैं, यहाँ पर गर्मियों में पानी यहाँ पर कम आता है, जिसके चलते प्रोडक्शन बिजली का कम होता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पहले भी अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं, और आज भी ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल कैलाश, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब मुख्यमंत्री धामी ने नामांकन भरा था और उसके बाद जनता को संबोधित भी किया, आभार भी व्यक्त किया, और उसके बाद ही सीधे एक्शन लेते हुए यहाँ पर एक बड़ी बैठक कैबिनेट की बुलाई है जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होने वाले हैं। कई निर्णय यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जाएंगे। क्या उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक को देखा जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक उपचुनाव का सवाल है, उपचुनाव संगठन से यहाँ पर जुड़ा मसला है। ये सरकार की अपनी बैठक है, और मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट की अहम बैठक है वो कल होगी। आज सचिवालय में सुशासन को लेकर ये बैठक हो रही है। तो जाहिर तौर पर जैसा आपने जिक्र किया है कि जब नामांकन करने गए थे उसके बाद जनता को उन्होंने संबोधित किया था, एक मैसेज उन्होंने साफ तौर पर ये देने की कोशिश की है कि उनका जो फोकस है सिर्फ चंपावत या खटीमा पर नहीं, क्योंकि खटीमा उनका गृह क्षेत्र है, चंपावत से वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, लिहाजा उनका फोकस पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश के 13 जिलों में है, और इसी चलते कि कहीं कोई समस्या ना हो, किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो। जिस तरीके से पहले लगातार शिकायतें दर्ज की जाती थी आम जनता द्वारा कि अधिकारी नहीं सुनते या फिर अधिकारी काम नहीं करते, कर्मचारी समय पर नहीं आते, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। इन तमाम चीजों को लेकर ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि आप समीक्षा बैठक करें, और लगातार समीक्षाएं विभागों की हो रही है, चाहे वो मुख्य सचिव स्तर पर हो या फिर जो सचिव है उनके स्तर पर हो, और ये तमाम रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री को जाती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री साफ तौर पर संजीदा है, गंभीर है, और अगर इसी तरह से अगर आगे चलता रहा, मुख्यमंत्री इसी सतर्कता से कार्य करते रहे, तो जाहिर तौर पर जो शिकायतें लोगों की हैं वो शिकायतें जल्द समाप्त होती दिखती नजर आए। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से जो बैठक है, क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर विभागों के अधिकारियों से वहां के जो समीक्षा है, वहां के जो कार्य है, उनको लेकर कोई रिपोर्ट कार्ड भी मांग सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अभी सरकार नई है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को 1 महीना पूरा हो चुका है। कई चीजें ऐसी हैं जो समझनी होती हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो अधिकारियों से जाहिर तौर पर मुलाकात नहीं हो पाई होगी, क्योंकि 1 महीना ही अभी सरकार को बने हुआ है, मुख्यमंत्री को बने हुआ है। उपचुनाव की सक्रियता भी जाहिर सी बात थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार निर्देश दिए जाते हैं, उन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री करते हैं, और हो भी सकता है कि अगर आज कोई अहम मुद्दे हो, उन अहम मुद्दों को लेकर अगर किसी बात का निष्कर्ष अभी तक ना निकला हो, तो मुख्यमंत्री उन तमाम चीजों की फाइलों को तलब यहाँ पर कर सकते हैं। जो विभागाध्यक्ष है उनको अहम जिम्मेदारी और उनको अहम निर्देश दिए जा सकते हैं। जी कैलाश, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर बैठक होनी है और आगे व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ इसमें निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो तमाम दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको लेकर, और कई ऐसी अभी जानकारी भी आई है कि कई लोगों की जानें भी गई हैं, क्या उसको लेकर किसी प्रकार की समीक्षा यहाँ पर अधिकारियों से लेंगे? कि क्योंकि अभी यहाँ पर कई निर्णय ऐसे भी लिए गए हैं, तमाम बैरिकेडिंग्स भी लगाई हैं, व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन
और भी क्योंकि 6 महीने तक खुला रहेगा, और क्या कुछ यहाँ पर दर्शनार्थियों को दिक्कत ना हो, कोई ऐसी घटना ना घटे, हादसे ना हो, उसको लेकर किसी प्रकार की समीक्षा यहाँ पर की जा सकती है या अधिकारियों से कोई निर्णय या बातचीत की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके चलते अब सतर्कता और ज्यादा बरती गई है। और चूंकि जो चारधाम यात्रा है इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मुख्यमंत्री इसको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा गंभीर है। जी। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतें ना आए, क्योंकि जिस तरीके से मौतें हुई थी जाहिर तौर पर ये चिंताजनक बात थी। लेकिन अब जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके कि मेडिकल इक्विपमेंट्स की किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जगह जगह पर ऐसे कई सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, चेकअप सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनका हेल्थ चेकअप वहां पर हो सके। उसके अलावा सरकार द्वारा ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं वो अपना मेडिकल चेकअप करवा कर आए, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से अगर सरकारी तंत्र की बात करें, सरकारी तंत्र इस वक्त बहुत ज्यादा काम कर रहा है, सरकारी तंत्र बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री ने जब से खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की है, तब से लगातार उन पर नजर भी रखी जा रही है, कर्मचारियों पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। सचिवालय की मैं बात करूं तो सचिवालय में एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, जहां का कल हमने दौरा भी किया था हमारी टीम ने। वहां पर देखा था कि लगातार मॉनिटरिंग वहां पर हो रही है। जितने भी जो यात्री है जिनका डाटा सेव किया गया है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन तमाम लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उनके लिए भी कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो जारी किए गए हैं, ताकि किसी तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो सरकार द्वारा फौरी तौर पर उसको मदद पहुंचाई जाए। बिल्कुल। चलिए कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री धामी एक बड़ी बैठक ले रहे हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक ली जा रही है, तमाम महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। कई विभागों के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, तमाम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम का कपाट खुलने के दिन मंदिर के पूजा काउंटर से 92,000 रुपए की चोरी की खबर सामने आई है। बता दें कि 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और इस दौरान काउंटर पर काफी भीड़ होने का फायदा उठाकर चोरों ने 92,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद काउंटर पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी ने चोरी की सूचना मंदिर समिति अधिकारियों को दी, जिसके बाद थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। जो लोग दर्शन के पश्चात बाहर आते हैं, परिक्रमा होते हैं, बाहर भी निकलते हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी का संगमरमर में हनुमान जी का मंदिर है, समिति द्वारा छोटी सी काउंटर लगाई है, ताकि यात्रियों की सुविधा पर रस न हो करके वहाँ पर अपनी पूजा लिखा दें या दान दें, उसकी पूजा रख दें। ओपनिंग का डेट का था 8 तारीख को। बहुत रश थी, परिसर में संक्रांत है, परिसर बहुत रश थी। प्रदीप बिस्क नाम के हमारे कर्मचारी थे जिसकी ड्यूटी थी, तो उनका ये वर्जन आए थे, सब भीड़ में काफ़ी भीड़, डोनेशन दिखाने वाली भीड़ हुई थी, अपने काम में व्यस्त थे। तभी उनको ये आवाज़ हुआ कि एक आदमी काउंटर हाथ लंबा करके थोड़ी सी खुली हुई थी, अपना कुछ ले जा रहा है। जब तक वो अपना ध्यान उस तो जाते थे तब तक उनका साथ ले गई थी। जब उनसे जानकारी मिली, रिपोर्ट करी, उन्हें ऑफिस में रिपोर्ट कर दी। लगभग वो 500 की 2 गुटियाँ थी, लगभग 92,000 की लगभग थी। तुरंत उनके समिति के द्वारा पुलिस में FIR लॉन्च भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि इस बार यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे तीर्थ यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी श्रद्धालुओं के लिए न आए, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। साथ ही यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यात्रा हमारी 3 तारीख से शुरू हुई है। 3 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले हैं, 6 को केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं और 8 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। मैंने सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी पर्यटकों से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जरूर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएं, क्योंकि थोड़ा यात्रा 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए यात्रा में संख्या अत्यधिक आ रही है और रजिस्ट्रेशन भी अत्यधिक हो रहे हैं, पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की यात्रा, जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो
सुरक्षित हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यवस्थित तरीके से जब आपका वहाँ इंतज़ाम हो जाए, आपके रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी यात्रा करें। अन्यथा वहाँ पर उनको सबको परेशानियों का अगर सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से परेशानी होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालु पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि व्यवस्थित तरीके से यात्रा में आए और जाएं। उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, जो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काम करेगा। और इस सिस्टम को लेकर वरिष्ठ शोध अधिकारी सुरेंद्र सिंह सामंत ने कहा कि पर्यटन विभाग की पहल पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन सत्यापन से लेकर उनके सेफ्टी पॉइंट पर काम करने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। अभी तक 7 लाख से ज्यादा यात्रियों का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस सिस्टम के माध्यम से आपातकाल की अवस्था में परिजनों को सूचित करना है और शासन प्रशासन को भी उसकी जानकारी देनी है। पर्यटन विभाग ने पहल की है कि जो भी 4 धाम में यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सत्यापन और पंजीकरण के लिए हमने जो है एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी यात्री उसमें अपना पंजीकरण करा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यात्रियों की सुरक्षा और उनके सही नंबर्स की जानकारी प्राप्त करना है। कोई अप्रिय घटना भी होती है तो उसके बारे में उसके परिवार को समय पर जानकारी दी जा सकेगी। शासन को, प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समय से व्यवस्थाएं करने में भी ये सहायक होगा। इस पोर्टल पे अभी तक 7,38,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है। उत्तराखंड में सड़क कार्यदायी संस्थाओं के हालात किसी से छिपे नहीं है। आलम यह है कि एक बार जैसे तैसे सड़क बन जाए उसके बाद ना तो विभागीय अधिकारी और ना ही ठेकेदार उसकी सुध लेने आते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा थराली विकासखंड के थराली चौंडा कीमनी मोटर मार्ग का है। हजारों की आबादी को जोड़ने वाली इस सड़क पर सुधारीकरण का कार्य खुद ग्रामीण श्रमदान से कर रहे हैं। अब इसे ग्रामीणों की मजबूरी कहें, विभागीय अधिकारियों की सुस्ती कहें या फिर जनप्रतिनिधियों के नाकारापन की बात की जाए, लेकिन 1 साल बाद भी सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत न होने से ग्रामीणों ने खुद ही सड़क के गड्ढों को भरने और सड़क की मरम्मत करने का बीड़ा उठाया है। दरअसल चौंडा कीमनी मोटर मार्ग पर कार्यदायी संस्था एनपीसीसी द्वारा वर्ष 2019 में सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया गया था। सड़क को 2020 से 25 तक 5 वर्षों के लिए अनुरक्षण में रखा गया है। इसके लिए बाकायदा 28 लाख की धनराशि का मद भी रखा गया। बावजूद इसके पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त सड़क को सुधारने की जहमत तक एनपीसीसी विभाग नहीं उठा सका है। ग्राम पंचायत इस सड़क मार्ग को जोड़ रही हैं। सभी ग्रामीण यहाँ पर आकर जो है इस सड़क मार्ग को जो है अपने जो है स्वयं के संसाधनों से जो है सड़क मार्ग पर जो है अपना जो है श्रमदान कर रहे हैं। ऐसी मजबूरी आन पड़ी है, ठीक है। ये हम तो जो है दुहाई देंगे शासन प्रशासन को कि भाई जो है अब भी जो है जागें, क्योंकि जो है बरसात बहुत नज़दीक है और यदि इस मोटर मार्ग पर समय रहते जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जो है ये मोटर मार्ग जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कभी भी ये हादसा हो सकता है। ऐसे ही ये तहसील मुख्यालय का ये सड़क है, सबसे नज़दीक ये सड़क पड़ती है। तहसील यहाँ के ये हाल होंगे तो और अन्य क्षेत्रों के क्या हाल होंगे, वही इसलिए आज हम सभी लोगों ने यह ठानी कि आज हम थोड़ा सड़क पर काम करें। हम लोगों ने सभी लोग हम सारे व्यापारी बंधु हैं और सारे गाड़ी वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करके और हम उनका थोड़ा श्रमदान कर दें, ताकि जो कि हम लोग सबके मतलब वाहन या जो 2 व्हीलर हैं 4 व्हीलर हैं वो आसानी से जा सकें। हमारी गाड़ियों को बहुत नुकसान है यहाँ पे और आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रही है और गाड़ी का नुकसान भी हो रहा है, पट्टे टूट जा रहे हैं और ये कम से कम 1 साल से ये नुकसान झेल रहे हैं सर हम। प्रशासन द्वारा तभी इसमें कोई जवाब मिला नहीं अभी तक। 2 लेटर वैसे एसडीएम साहब को हमने खुद दिए थे, उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।